गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 2 बढ़ते कदम यहाँ चैप्टर जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। तो हम देखें तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला दी गई है। क्या दिया गया है? हिंदी वर्णमाला। तो हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वर दिए गए हैं, तो उसे हम पढ़ते हैं। तो अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, और अह। तो अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन हम समझते हैं। क, ख, ग, ग। यहाँ जो है वहाँ है अंग। तो यहाँ जो है तो अंग से कोई शब्द नहीं बनता। शब्द के ऊपर उसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज़ बदलती है। जैसे कि हम उदाहरण में देखें, गंगा, फिर जंगल। तो यहाँ जो है वहाँ व्यंजन नहीं है, यहाँ एक मात्रा है। जिसे ग है तो गंगा हम बोलते हैं, तो सिर्फ गग्गा नहीं बोलते, लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? गंगा। फिर जंगल। तो इससे शब्द जो है उस अक्षर की आवाज़ जो है वहाँ बदलती है अनुस्वार के लगाने से। आगे च, छ, ज, ज। फिर यह जो है तो यह क्या है? यह भी एक मात्रा है। पहले हमने अनुस्वार देखा, तो यह एक मात्रा है, यह अनुस्वार। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो पहले हमने अनुस्वार देखा, ये आधा अनुस्वार है। यहाँ जो है वह आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदी, आपने देखा है ना चंद्रबिंदी, हाँ, तो चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि भौरा, ओके, फिर गांव, ओके। तो इसके ऊपर हम चंद्रबिंदी करते हैं। तो यहाँ जो है वह भी एक मात्रा है, यहाँ अनुस्वार है, तो यहाँ चंद्रबिंदी है। हम इसे कहते हैं आधा अनुस्वार। ओके। फिर ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर यहाँ जो है वह क्या है? तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। तो हिंदी भाषा में नुक्ता यानी कि बिंदी, यह बिंदी है। बिंदी वाले ड,
और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड और ढ व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाने से बनता है। बिंदी लगाने से बनता है। ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी। आगे त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यह हमारी हिंदी वर्णमाला कंप्लीट होती है। आगे हम समझते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा अभ्यास नंबर 1 हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती से भिन्न वाले वर्ण ढूंढकर लिखें। जैसे यहाँ पे ज, तो यहाँ पे हिंदी में ज है। फिर क, तो हिंदी का क ऐसा होता है, तो अलग है। फिर यहाँ गुजराती का ख और यहाँ हिंदी का ख, यह भी अलग है। फिर हम देखें तो यहाँ पे च गुजराती का है, तो यहाँ पे च ऐसा बनता है। फिर है यहाँ पे ज लिखा ही है। फिर ट, तो ट हिंदी का ऐसा बनता है, यह गुजराती का है, यहाँ हिंदी का है। तो ऐसे भिन्न वाले शब्द तो हिंदी वर्णमाला में देखकर, हमने ऊपर देखा हिंदी वर्णमाला समझा, तो गुजराती से भिन्न वाले वर्ण ढूंढकर यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा अभ्यास नंबर 2 यहाँ वहाँ हम गुजराती में कहते हैं आ छे, पेलू छे, ते छे। तो उसकी डेफिनेशन जो है उसे हम समझते हैं कि नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यहाँ और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यहाँ और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसे हम समझते हैं कि जो हमारे नज़दीक है कोई भी व्यक्ति या वस्तु, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ। और जो व्यक्ति दूर है या वस्तु दूर है, तो उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो हम देखें कि यहाँ पतंग है, तो पतंग वो वस्तु है, तो वो हमारे नज़दीक है, तो हम उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ पतंग है। फिर यहाँ पुस्तक है, पुस्तक भी हमारे नज़दीक है। फिर यहाँ घोड़ा है, तो घोड़ा भी हमारे नज़दीक है, तो इसके लिए हम यहाँ का प्रयोग करते हैं। फिर वहाँ, तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर है, तो हम इशारा करके उसे दिखाते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पतंग है, वहाँ पुस्तक है, वहाँ घोड़ा है। तो यह पतंग, पुस्तक और घोड़ा हमसे दूर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वह का प्रयोग करेंगे। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, तो हम उसे समझते हैं।
ओके, अभी हमने देखा पतंग। ओके, यह वाक्य हमने समझा, फिर ये पुस्तक का वाक्य भी हमने समझा, फिर यह घोड़े का वाक्य भी हमने समझा। तो हम यह वाक्य कैसे बनाएंगे कि यहाँ आम है, यहाँ आम है, कि आम जो है वो हमारे नज़दीक है। फिर यहाँ मोटर है, यहाँ मोटर है। फिर यहाँ बंदर है, तो बंदर जो है वह भी हमारे नज़दीक ही है। फिर यहाँ कौन है, तो डाकिया, यहाँ डाकिया है, यहाँ डाकिया है। तो पतंग जो है वो हमसे दूर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वह का। फिर पुस्तक जो है वो भी हमसे थोड़ी दूर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने में, वह का। फिर यहाँ घोड़ा, तो इसके लिए भी हम वह का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह हमसे दूर है। फिर यहाँ क्या है, तो आम हमसे थोड़ा दूर है, इशारा करके हमें बताया गया है कि वहाँ आम है, वहाँ मोटर है, वहाँ बंदर है, वहाँ डाकिया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। दूसरे कई और भी एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे खाली जगह दी गई है, तो हमें कौन सा वाक्य प्रयोग करना है किसके लिए, तो वह मैं आपको समझाती हूँ। तो पेंसिल नज़दीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वह के यह, तो हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमारे नज़दीक है, हमारे पास है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, तो हम इसके लिए यह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पेंसिल है, यहाँ मेज है, यहाँ डिब्बा है, यहाँ गुलाब है, यहाँ खिड़की है, यहाँ कुत्ता है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ पेड़ है, यहाँ गिलास है। तो यहाँ पेंसिल, मेज, डिब्बा, गुलाब, फिर फूल, खिड़की, कुत्ता, कुर्सी, पेड़ और गिलास, तो यह जो है वो हमारे नज़दीक है, यह वस्तु या व्यक्ति जो है जो हमारे नज़दीक है। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम यह का उपयोग करेंगे, यानी कि प्रयोग करेंगे। चलो अब हम वह देखते हैं, वह का वाक्य प्रयोग कैसे बनता है। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो वह गाय है, हमसे थोड़ी दूर है, तो हम क्या कहेंगे, यह गाय है, नहीं, वह गाय है। फिर वह ऐनक है, वह ऐनक है, वह लड़की है, वह साइकिल है, वह कौवा है, वह पेड़ है, वह लड़का है, वह बकरी है, वह बादल है। तो गाय, ऐनक, लड़की, साइकिल, कौवा, फिर
पेड़, लड़का, बकरी और बादल। तो यह वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर है, नज़दीक नहीं है, दूर है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने में? वह का प्रयोग करेंगे। और जो वस्तु हमसे नज़दीक है तो हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? यह शब्द लेकर हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास नंबर 1 और अभ्यास नंबर 2 जो मैंने आपको समझाया वह आपको एक और बार वीडियो देखकर फिर से एक बार रिवीजन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।